मर्सिडीज बेंज, जिसकी वर्थ $80 बिलियन से भी ज़्यादा है। एक वक्त था जब यही कंपनी हिटलर के लिए जंगी गाड़ियां बनाती थी, वो भी लोगों से ज़बरदस्ती काम करवा के। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मर्सिडीज बेंज की और कार्ल बेंज, जिसने दुनिया की पहली गाड़ी बनाई। कार्ल बेंज 1844 में जर्मनी के एक टाउन म्यूलबर्ग में पैदा हुआ। कार्ल की उम्र अभी 2 साल ही थी जब उसके फादर की डेथ हो गई। फादर की डेथ के बाद कार्ल की मदर ने ही उसको पढ़ाया और लिखाया। कार्ल को साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, खासकर केमिस्ट्री और मैकेनिक्स में। उस वक़्त स्टीम इंजन की इजाद हो चुकी थी, जो कि सिर्फ रेलगाड़ियों या फिर कश्तियों में इस्तेमाल होता था। स्टीम इंजन में चूंकि कोयला इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको एक गाड़ी में इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। कार्ल बेंज को साइकिल चलाने का बहुत शौक था और वो हमेशा सोचता था कि किसी तरह इस साइकिल को एक इंजन के ज़रिए चलाया जाए। अपनी यूनिवर्सिटी के 7 साल बाद तक उसने मुख्तलिफ कंपनियों में धक्के खाए और फिर अपने एक पार्टनर ऑगस्ट रिटर के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की। ये कंपनी लोहे और मशीनरी का काम करती थी। इस कंपनी में काम करने के साथ साथ कार्ल एक ऐसा इंजन बनाने की कोशिश करता रहा जो कि पेट्रोल से चल सके, लेकिन कार्ल के बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया और कंपनी काफ़ी नुकसान में चली गई। उस वक़्त उसकी मदद उसकी बीवी बर्था रिंगर ने की, जो कि एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। बर्था ने कार्ल की कंपनी उसको वापस दिलाई और उसके बिजनेस के अंदर उसकी काफ़ी मदद की, और कार्ल आखिरकार 1879 में एक ऐसा इंजन बनाने में कामयाब हो गया जो कि पेट्रोल से चलता था। और इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए कार्ल ने बैटरी इग्निशन सिस्टम, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, क्लच, गियर शिफ्ट और वाटर रेडिएटर तक के डिज़ाइन भी बना लिए। ये सब डेवलप करने के बाद कार्ल को अपना ख्वाब सच होते हुए नज़र आ रहा था, लेकिन अभी भी इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कार्ल को अपनी कंपनी में इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी। और इसीलिए 1882 में कार्ल ने अपनी कंपनी के ज़्यादातर शेयर बेच दिए और कार्ल के पास अपनी कंपनी के सिर्फ 5% शेयर ही रह गए। ये कंपनी चूंकि मशीनरी बनाती थी, इसलिए कंपनी के नए मालिकों ने इस मशीनरी को जारी रखने का ही फैसला किया। उन्होंने कार्ल के इंजन बनाने वाली बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से कार्ल को अपनी कंपनी को छोड़ना पड़ा। मगर कार्ल ने हार नहीं मानी और वो मैक्स रोस और फ्रेडरिक के पास गया, जिनकी मैनहाइम के अंदर साइकिल्स की शॉप थी। उनके साथ मिलकर कार्ल ने एक नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था बेंज एंड सी। बेंज एंड सी कंपनी भी फैक्ट्रियों के लिए मशीनरी बनाने लगी, लेकिन ये कंपनी पहली कंपनी की निस्बत बहुत अच्छी चल रही थी। और अब कार्ल को सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना था, और वो थी एक ऐसी कार जो कि इंजन से चले। और आखिरकार 1885 में कार्ल एक ऐसी गाड़ी बनाने में कामयाब हो गया जो कि इंजन से चल रही थी। इस कार के अंदर 1 हॉर्स पावर का 4 स्ट्रोक इंजन यूज़ हुआ था, जो कि 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकता था। और 1886 में कार्ल ने इसको लोगों के सामने चला कर भी दिखाया, लेकिन इसको देखकर लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं थे और कार्ल के बिजनेस पार्टनर्स भी खुश नहीं थे, क्योंकि कार्ल अपनी कंपनी पर फोकस करने की बजाय एक ऐसी कार बनाने में मसरूफ़ था जिसको लोग खरीदना नहीं थे चाहते। उस वक्त चूंकि लोग घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करते थे, तो भला लोग एक ऐसी गाड़ी को क्यों खरीदेंगे जो कि घोड़े से तेज़ नहीं है और जो आसानी से टूट सकती है और जिसमें बार बार फ्यूल डालना पड़ता है। लेकिन कार्ल ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, क्योंकि कार्ल को मालूम था कि उसकी ये इन्वेंशन दुनिया बदल सकती है। और इसलिए 1888 में कार्ल ने इस गाड़ियों को बनाना भी शुरू कर दिया और लोगों को बेचना भी। लेकिन कार्ल की ये गाड़ी सिर्फ चंद ही लोगों ने खरीदी, और वो भी इसको खरीद कर इतने खुश नहीं थे, क्योंकि ये सिर्फ थोड़ा सफ़र ही कर सकती थी और इसमें बार बार फ्यूल डालना पड़ता था और ये बार बार ख़राब भी हो जाती थी, जिसकी वजह से मैकेनिक के पास बार बार ले जाना पड़ता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ एक सफ़र ने गाड़ियों की दुनिया पूरी तरह बदल दी। 1888 के दिन बर्था ने अपने 2 बेटों को साथ लिया और फोर्जाइन अपनी मां को मिलने चली गई, जो कि मैनहाइम से तकरीबन 106 किलोमीटर दूर है। बर्था ने अपने हस्बैंड को बताए बगैर उसकी साइकिल ली और ये सफ़र शुरू कर दिया। आज से पहले किसी ने भी इतना लंबा सफ़र एक इंजन वाली गाड़ी के ऊपर नहीं किया था, लेकिन बर्था को परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने ये साबित करना था कि उसके हस्बैंड की बनाई हुई कार कोई मजाक नहीं है। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि कई जगहों पर फ्यूल के लिए रुकना पड़ा और कई बार तो गाड़ी को रिपेयर भी करना पड़ा। लेकिन बर्था ने अपना मकसद हासिल कर लिया और 12 घंटों में फोर्जाइन पहुंच गई। जब लोगों ने इसके बारे में सुना तो हर तरफ कार्ल की गाड़ी के चर्चे होने लगे, और इसी की वजह से कार्ल की बनाई हुई गाड़ी इतनी ज़्यादा बिकी
कि सिर्फ 2 साल के अंदर ही बेंज एंड सी जर्मनी की दूसरी बड़ी इंजन बनाने वाली कंपनी बन गई। कार्ल ने भी मज़ीद मेहनत शुरू कर दी और फिर गियर ट्रांसमिशन और डबल पिवट स्टीयरिंग वाली इनोवेशंस की। और 1893 में कार्ल ने एक ऐसी कार लॉन्च की जो कि उस टाइम की बेस्ट सेलिंग कार थी। उसका नाम था बेंज विक्टोरिया। बेंज विक्टोरिया के अंदर 3 हॉर्स पावर इंजन था जो कि 17 से 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकती थी। उसके बाद बेंज ने इससे अगला मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम था बेंज वेलो। बेंज वेलो कार ने मार्केट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई। और इसी की वजह से बेंज एंड सी दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। बेंज एंड सी कंपनी अभी अपने सक्सेस की तरफ आई ही थी कि एक और कंपनी ने मार्केट में आकर बेंज एंड सी की नाक में दम कर दिया। उसका नाम था डाइमलर मोटर्स। डाइमलर मोटर्स ने अपनी पहली कार 1892 में लॉन्च की थी, दूसरी 1894 में और 1897 में एक फ्रंट इंजन कार लॉन्च की जिसका नाम था डाइमलर फीनिक्स। ये कंपनी बेंज की कंपनी के लिए एक डरावना ख्वाब थी क्योंकि लोग डाइमलर कंपनी के डिज़ाइन और कार को ज़्यादा पसंद करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि पहली कार बेंज एंड सी कंपनी ने ही बनाई थी, लेकिन डाइमलर मोटर्स अपने कस्टमर को ज़्यादा अफोर्डेबल कार्स प्रोवाइड करते थे। 1901 में डाइमलर ने एक 35 हॉर्स पावर कार बनाई जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकती थी। ये एक रेसिंग कार थी और ये डाइमलर कंपनी ने एक बिजनेसमैन की रिक्वेस्ट पर बनाई थी जिसका नाम था एमिल जेलिनेक और उसने इस कार का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा जिसका नाम था मर्सिडीज। जी हाँ, मर्सिडीज एक लड़की का नाम है और शुरू में मर्सिडीज बनाने वाली कंपनी और बेंज कंपनी एक दूसरे के कंपेटिटर थे, लेकिन ये दोनों कंपनीज आपस में कैसे मिली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डाइमलर की इस नई रेसिंग कार ने इतनी सक्सेस की कि डाइमलर कंपनी ने अपनी सारी कारों का नाम मर्सिडीज रख दिया। दूसरी तरफ कार्ल जो कि रेसिंग कार्स को पसंद नहीं करता था, उसकी कंपनी बेंज एंड सी ने 1903 से 1904 के दरमियान बहुत ज्यादा नुकसान झेला और फिर कार्ल ने रेसिंग कार्स बनाने की इजाज़त दे दी और बेंज कंपनी एक बार फिर से मार्केट में आ गई। और सिर्फ 1908 में बेंज कंपनी ने 120 हॉर्स पावर रेसिंग कार लॉन्च की और उससे अगले साल 1909 में 200 हॉर्स पावर रेसिंग कार लॉन्च की जिसका नाम था ब्लिट्ज़न बेंज। बेंज कंपनी की इस नई कार ने स्पीड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये कार उस वक्त के किसी भी प्लेन, किसी भी ट्रेन या फिर किसी भी कार से ज़्यादा तेज़ थी जो कि 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकती थी। और इस तरह डाइमलर और बेंज दोनों कंपनीज उस टाइम की मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज बन गई। लेकिन इनकी सक्सेस कुछ ज़्यादा नहीं चली और कुछ ही सालों बाद वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई। पूरी दुनिया की इकोनॉमी दरहम बरहम हो गई और यही वो वक्त था जब इन दोनों कंपनीज ने एक साथ मिलने का सोचा। दोनों कंपनीज के दरमियान एग्रीमेंट हुआ कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक साथ करेंगे, लेकिन ये कंपनीज अपना अपना नाम अलग अलग इस्तेमाल करेंगी। लेकिन ये एग्रीमेंट भी सिर्फ 2 साल चल सका और इन दोनों कंपनीज ने अपना नाम खत्म करके एक नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था डाइमलर बेंज। और ये कंपनी बनाने के बाद उन्होंने अपनी सारी गाड़ियों को रीब्रांड कर दिया मर्सिडीज बेंज के नाम से। उसके बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छी कार्स बनाई जिनमें थी मर्सिडीज बेंज टाइप 630, मॉडल एस, एसएस और एसएसके। इन कार्स को इंजीनियर किया था फर्डिनेंड पोर्शे ने, जिनके नाम से आज पोर्शे कंपनी मौजूद है। अगर आप पोर्शे कंपनी की हिस्ट्री पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। 1929 में कार्ल की तो डेथ हो गई, लेकिन ये कंपनी ने कार बनाना जारी रखा। 1930 के बाद जब हिटलर पावर में आया तो उसको जर्मनी की रेसिंग कार्स और इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। 1933 में हिटलर ने सोचा कि जर्मन इंजीनियरिंग को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाए। उस वक्त चूंकि मर्सिडीज बेंज सबसे बड़ी कंपनी थी तो उसने मर्सिडीज बेंज को सब्सिडी दी और ये कंपनी उस वक्त की वाहिद कंपनी थी जो कि रेसिंग कार के ऊपर इतना फोकस कर रही थी। उस टाइम एक और कंपनी भी मार्केट में आई, ऑटो यूनियन। ऑटो यूनियन को आप मॉडर्न डे की ऑडी भी कह सकते हैं। अगर आप ऑडी कार्स की हिस्ट्री पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस टाइम मर्सिडीज हिटलर की सबसे फेवरेट कंपनी थी, मगर वर्ल्ड वार 2 के बाद कार्स की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग थे जो कि कार्स को अफोर्ड कर सकते थे। इसीलिए सूरत हाल को देखते हुए 1939 के बाद मर्सिडीज कंपनी ने जंगी गाड़ियां बनाना शुरू कर दी जिसमें टैंक्स और सबमरीन्स भी शामिल हैं। मगर जंग के दौरान काम करने वालों की इतनी शदीद किल्लत हो गई कि मर्सिडीज को गाड़ियां बनाने के लिए कैदियों से ज़बरदस्ती काम करवाना पड़ा, जिसकी वजह से कैदियों को अक्सर टॉर्चर भी किया जाता था और वो मर भी जाते थे।
यहाँ तक कि 1944 तक कंपनी में 63,000 लोग ऐसे थे जो कि ज़बरदस्ती काम कर रहे थे। 1945 में जंग के बाद जर्मनी के ज़्यादातर एसेट्स को सील कर दिया गया, जिनमें मर्सिडीज़ कंपनी के एसेट भी शामिल थे, जिसकी वजह से मर्सिडीज़ कंपनी एक बार ज़ीरो हो गई और अब मर्सिडीज़ कंपनी को दोबारा से स्टार्ट करना था। लेकिन चूंकि लोग मर्सिडीज़ कंपनी के बारे में पहले ही जानते थे और वो ये भी जानते थे कि मर्सिडीज़ कंपनी अच्छी क्वालिटी की कार्स बनाती थी, इसलिए मर्सिडीज़ कंपनी को दोबारा शुरू होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और 1950 तक मर्सिडीज़ कार्स, एम्बुलेंसेस और पेट्रोल पुलिस कार्स बनाने लगी। और उसके सिर्फ 4 साल बाद ही 1954 तक मर्सिडीज़ कंपनी की $1 बिलियन वर्थ हो चुकी थी। तब से लेके आज तक मर्सिडीज़ कंपनी कार्स बनाती चली आ रही है और अब ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है जो कि अपनी लग्जरी कार की वजह से मशहूर है। ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ एक शख्स कार्ल बेंज की वजह से, जिसने पहली बार एक इंजन से चलने वाली कार बनाई और इस दुनिया में ट्रैवल करने के निज़ाम को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।